आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसकी कृपा से हम जीवित, सुरक्षित और आनंदित पाए जाते हैं और एक बार फिर हम उसके वचन को लेकर आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वचन में जाएं, उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपके चरणों पर अपने सिर को झुकाते हैं। इस जीवित वचन को पढ़ने या सुनाने या समझाने की शक्ति हमें नहीं है। हम आपकी ओर ताकते हैं। पवित्र आत्मा से मुझको परिपूर्ण कीजिए ताकि पवित्र आत्मा में होकर मैं आपके पवित्र वचन को समझूं और बोलूं, और मेरे सभी प्रिय जो इसको सुनते हैं पवित्र आत्मा में होकर ग्रहण करें और इसके अनुसार चल भी सके। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज जिस विषय पर हम कुछ देर विचार करना चाहते हैं और उसको जो शीर्षक दिया गया है और वह है चट्टान की दुर्बलता। एक तरफ चट्टान भी और एक तरफ दुर्बलता भी। और आज हम इस चट्टान की दुर्बलताओं पर कुछ देर विचार करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में खोलें और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 40वें पद से 42वें पद तक मैं पढ़ रहा हूं। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जब उसके पास शिमोन को लाया गया तो वो कहते हैं कि तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। अभी उन्होंने उसको अपना चेला नियुक्त नहीं किया है, लेकिन यीशु मसीह पतरस को देखते हैं और पतरस को देखकर कहते हैं तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। और इस पतरस का अर्थ होता है चट्टान। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मत्ती उसके 16वें अध्याय के 18वें पद को मैंने अभी पढ़ा है। इसमें यीशु मसीह कहते हैं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह पतरस रूपी पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाने का संकेत देते हैं, उसकी घोषणा करते हैं और फिर कहते हैं कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। और इस प्रकार से यीशु मसीह इस पत्थर को अर्थात पतरस को कुछ बातें कहते हैं कि मैं किस प्रकार से भविष्य में तेरा उपयोग करने वाला हूं। और आज कुछ देर हम इसी चट्टान अर्थात पतरस की कुछ दुर्बलताओं को देखेंगे। वो मनुष्य था और मनुष्य होने के कारण समय समय पर उसके जीवन में कुछ निर्बलताएं, कुछ दुर्बलताएं प्रकट होती हैं। ये नहीं कि हम पतरस को कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन इसका अध्ययन इसलिए जरूरी है कि आप और मैं भी मानव हैं और पतरस भी मानव था और मानव होने के कारण मानवीय दुर्बलताएं उसमें समय समय पर प्रकट होती थी। और प्रभु यीशु मसीह जानते थे
उसके बावजूद उन्होंने उसको चट्टान जैसा दृढ़ बताया और उसके लिए घोषणा करी कि इसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी कुछ उम्मीदें करता है, लेकिन जरूरी यह है कि हम अपने जीवन की दुर्बलताओं पर विचार करें और उनसे अपने आप को अलग रखें। पतरस के जीवन में जो दुर्बलताएं आई वो हमारे जीवन में भी आ सकती हैं और आएंगी भी, क्योंकि हम भी पतरस के समान एक मनुष्य हैं। लेकिन उन दुर्बलताओं पर विजय पाना और आगे बढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो आइए हम देखें, सबसे पहले पतरस की एक पहली दुर्बलता पर नजर डालें और देखें कि वो यीशु मसीह पर से नजर हटा लेता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और उसके 28वें से 31वें पद को देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चलते हुए चेलों के पास आ रहे हैं। मध्यरात्रि के बाद का समय है, चेले नाव खेते खेते घबरा चुके हैं, थक गए हैं और अब यीशु मसीह उनके पास चले आ रहे हैं। और जब यीशु मसीह आते हुए दिखते हैं तो चेले डर जाते हैं। तब यीशु मसीह उनसे कहते हैं 27वें पद में, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। और यीशु मसीह जब ये बात बोलते हैं तो चेले ढांढस बांधते हैं और पतरस तो कहता है, पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास आने, पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस कहता है, मैं पानी पर चलकर तेरे पास आना चाहता हूँ। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पतरस यीशु मसीह की ओर जा रहा है, यीशु मसीह के निकट जाना चाहता है वो। और तब लिखा हुआ है, पतरस के जीवन में एक कमजोरी आएगी। लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। पतरस जा रहा है यीशु मसीह की ओर, लेकिन उसकी दृष्टि यीशु मसीह से हटकर उस आंधी पर, उस तूफान पर चली गई। और वो उसको जब देखता है, उन समस्याओं को जब देखता है तो वो डूबने लगता है। हम मनुष्य हैं, मानव हैं, हम भी यीशु मसीह की ओर जा रहे हैं, यीशु मसीह की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। हम उससे मिलना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह की ओर बढ़ते समय संसार से बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। बहुत सा विरोध आ जाता है, परिवार की ओर से आ जाता है, पड़ोसियों की ओर से आ जाता है, जहां हम सेवा करते हैं वहां से आ सकता है, और जिस शहर में रहते हैं वहां से भी आ सकता है। और जब ये विरोध आ जाता है, हमारा ध्यान उस विरोध की ओर चला जाता है। लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसी धमकी दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। और जब हम उस विरोध को देखने लगते हैं, हमारी हिम्मत टूटने लगती है और पतरस के समान हम भी डूबने लगते हैं, अपने विश्वास में डवाडोल होने लगते हैं। क्योंकि जब वो डूबने लगा, उसने चिल्लाया और कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। और यीशु मसीह तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेते हैं और तब उसको एक डांट भी थमाते हैं, एक उसको वाक्य कहते हैं। और उसने कहा, हे अल्प विश्वासी, तो क्यों संदेह किया? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तू मेरी ओर आ रहा था, मैंने तुझसे कहा था आजा, तू पानी पर चल रहा था, लेकिन तूने अपनी नजर मुझसे हटा ली, तेरे अंदर संदेह आ गया और तेरा विश्वास जो मुझ पर था वो कम हो गया। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, हे अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास घट गया। और ये उचित नहीं है। हम जब यीशु की ओर बढ़ रहे हैं, हमको अपने विश्वास में बढ़ना है और संदेह नहीं करना है।
यदि हम संदेह करेंगे, विश्वास में घटेंगे, तो निश्चय डूब जाएंगे। हम दूसरी उसकी दुर्बलता को देखते हैं और वो संसारिक बातों की ओर अपनी दृष्टि को लगाता है। जब यीशु मसीह चेलों को बताते हैं कि ये होगा, मेरे साथ इस प्रकार का समस्याएं आएंगी, पतरस उसको अलग ले जाकर झिड़कने लगता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 21वें पद से जब हम देखते हैं, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। और जब ये बात पतरस सुनता है, उसको सहन नहीं होता। लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस उसको अलग ले जाकर झिड़क रहा है और कहता है, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। वो एक मानव है और जब वो सुनता है कि मेरा ये गुरु जो कि लोगों के सिर्फ भला करता है, बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जीवित करता है, भूखों को खिलाता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, और मेरी सास जब बुखार से पीड़ित थी उसके बुखार को उतार देता है, ऐसा उत्तम गुरु, ऐसा महान गुरु क्यों महायाजकों शास्त्रियों के हाथ से, पुरनियों के हाथ से दुख उठाएगा और मार डाला जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। और वो यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे। और तब यीशु मसीह पतरस को पुनः डांटते हैं और कहते हैं, उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे से पास से दूर हो। हे शैतान, मेरे सामने से तू दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। वो यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, अपनी संवेदनाओं को प्रकट कर रहा है कि नहीं, तू ऐसा दुख नहीं उठाएगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और यीशु मसीह उसका कारण भी उसको बताते हैं, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पतरस एक मनुष्य था और वो मानवीय दृष्टिकोण से यीशु मसीह की पीड़ाओं को जब सुनता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा होगा, तो वो अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, अपने लगाव को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह से कहता है कि परमेश्वर ऐसा ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। पर यीशु मसीह जानते थे वो इस पृथ्वी पर क्यों आया है, उसके आने का उद्देश्य क्या है, और इसलिए जब उस उद्देश्य के विरुद्ध वो कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, शैतान, मेरे पास से दूर हो। हमको परमेश्वर की बातों पर मन लगाना है, संसार की बातों पर नहीं, मनुष्यों की बातों पर नहीं। वो यीशु की पीड़ा को देख रहा था, वो दर्द को देख रहा था, उसकी इज्जत को देख रहा था, लेकिन ये नहीं देख रहा था कि परमेश्वर की योजना क्या है। और हमारे जीवन में भी ऐसी गलती हो जाती है, ऐसी दुर्बलता आ जाती है, हम संसार को देखने लगते हैं, अपने बच्चों को देखने लगते हैं, अपने परिवार को देखने लगते हैं, अपनी नौकरी को देखने लगते हैं, अपने पद की गरिमा को देखने लगते हैं, और तब हम परमेश्वर की योजना से हट जाते हैं। और इसलिए यीशु मसीह डांटते हैं कि हे पतरस, मेरे सामने से दूर हो जा। मैंने तुझको चट्टान कहा, मैंने तुझसे कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन अगर तू इस प्रकार से परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जाएगा तो तू मेरे सामने से हट जा। तीसरी बात कि ये पतरस अपने जीवन में एक और गलती कर जाता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में जाते हैं और उसके 4 पद को देखते हैं, उसमें रूपांतरण के पर्वत का उल्लेख है, जहां पर कि यीशु मसीह और 3 चेले हैं और यीशु मसीह के वस्त्र चमकने लगते हैं और वो चेले देखते हैं कि यीशु मसीह
मूसा और एलिया से बातचीत कर रहा है। और जब वो ये देखता है उसको इतना आनंद आता है, इतनी खुशी होती है। अरे ये कितना आनंद वाली जगह है जहां पर कि स्वर्गीय लोग आकर रह रहे हैं, यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। और पतरस यीशु मसीह से कहता है मत्ती 17:5 में वो कि इस पर पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु यहां रहना अच्छा है, इच्छा हो तो यहां हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हम यहाँ पर पतरस की तीसरी निर्बलता देखते हैं। वो उत्तेजना में ये भूल जाता है कि यीशु मसीह को वो किनके समकक्ष कर रहा है। ये अपने जमाने के बहुत अच्छे लोग थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। मूसा ने इस्राएल की 40 साल तक अगुवाई की थी और एलिया ने परमेश्वर के नाम को अद्भुत रीति से महिमा दी थी। 400 बाल के पुजारियों को लज्जित किया था, परमेश्वर के नाम को महिमा दी थी। मूसा की कब्र कोई नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने हाथ से बरी किया था, गड़ाया था। और एलिया को मृत्यु नहीं आई, लेकिन वो अग्निमय रथों पर बैठकर परमेश्वर के पास चला गया। ऐसे 2 महान लोगों को जब पतरस देखता है, वो कहता है कि हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएं, एक मंडप यीशु मसीह के लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो ये नहीं सोचता कि यीशु मसीह और एलिया, यीशु मसीह और मूसा बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और ये परमेश्वर के ओर से भेजे गए उसके पात्र थे, जिन्होंने अपने समय में परमेश्वर की योजना में काम किया। पर वो कहता हम 3 मंडप बनाएंगे। और जब वो यीशु मसीह को मूसा और एलिया के कम समकक्ष रख देता है, परमेश्वर को दखल देना पड़ता है। और लिखा है वो बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है। मूसा और एलिया मेरे प्रिय पुत्र नहीं, मेरे प्रिय पात्र हैं, पर मेरा प्रिय पुत्र यीशु है और केवल तुमको इसकी सुनना है। अक्सर संसार में हम बड़े बड़े अगुओं, बड़े बड़े प्रचारकों की बात सुनने लगते हैं और तब परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरे पुत्र की सुनो। ये मेरे सेवक हैं, ये भविष्यवक्ता होकर भेजे गए हैं। कई बार हम देखते हैं घरों में यीशु मसीह की फोटो लगी हुई है और उसके आजू बाजू में ऐसे प्रचारकों की फोटो लगी हुई है। ये प्रचारक वहां पर टांगे गए हैं या उनके कैलेंडर बनाए गए हैं यीशु मसीह के साथ। ये बहुत आदरणीय लोग हैं, इनकी हम बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि ये प्रभु के वचन को बड़ी सामर्थ्य से सुनाते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं, लेकिन ये यीशु के समकक्ष नहीं हो सकते। और यही चूक, यही दुर्बलता इस चट्टान ने अर्थात पतरस ने कर दी और उसने उत्तेजना में कहा तुझे अच्छा लगे तो हम 3 मंडप बनाएं, एक जगह यीशु रहे, एक जगह मूसा रहे, एक जगह एलिया रहे। हम ध्यान करें, हम यीशु को किसी के बराबर नहीं, लेकिन यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊपर है, उसका नाम सबसे ऊंचा है। चौथी बात, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं अंतिम भोज जो कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ ग्रहण कर रहे थे, उसको लेने के पहले यीशु मसीह ने अपने कपड़े उतारे, एक अंगोछा लपेटा और पानी का बर्तन लिया और चेलों के पांव धोना शुरू कर दिया। और पांव धोते धोते यीशु मसीह अपने शिष्य पतरस के पास आते। और जब शिमोन पतरस के पास वो आए तो लिखा है जब वो शिमोन पतरस के पास आया तब
उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, पतरस यहाँ पर यीशु मसीह से कहता है, तू मेरे पांव नहीं धोने पाएगा। यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जो अभी मैं करता हूं तो उसे नहीं समझ रहा है, लेकिन पतरस इनकार करता है। और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। मैंने तुझको कहा है, वायदा किया है कि तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन यदि मैं तुझको ना धोऊं तो मेरा तेरे साथ कोई भी साझा नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है। अक्सर हम भी परमेश्वर जो हमारे साथ काम करना चाहता है उसको करने से पतरस यीशु मसीह को रोक रहा है, तो मेरे पांव मत धो। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं जो करता हूं उसको तू अभी नहीं समझता है। हम सोचते हैं परमेश्वर का काम हम अपनी योजना से, अपने तरीके से करेंगे। हम खूब अच्छे अच्छे गीत लिखेंगे, परमेश्वर ने हमको बुलाया है कि हम प्रचार करें, पर हम कहते हैं नहीं, हम वो धूप गर्मी में क्यों जाएं। हम घर में बैठकर अच्छे अच्छे गीत लिखेंगे, राग बनाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मैं कहता हूं उसके अनुसार होना जरूरी है। पतरस की चौथी चूक, वो तो चौथी गलती जो करता है, और वो ये कि वो यीशु मसीह को अपने साथ जो वो काम करना चाहता है करने से रोकता है। और तब यीशु मसीह 15वें पद में कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही करो। यीशु मसीह उस नम्रता के नमूने को, उस काम को अपने उसके जीवन में करना चाहते थे, जिससे कि वो लोगों में अपने आप को यीशु मसीह के स्वभाव के अनुकूल दिखा सके। और इसीलिए पतरस बाद में अपने पत्र में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमको एक पद चिन्ह दे गया है। वो हमको चिन्ह दे गया है कि हम उसके अनुसार चलें। यीशु मसीह एक नमूना दिखाना चाहते थे, लेकिन पतरस रोक रहा था। कई बार हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और ये हमारी चूक होती है। परमेश्वर को उसका काम करने दीजिए। पांचवी चूक जो कि पतरस करता है, और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में जाते हैं और जब हम 10वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, शमौन पतरस ने जो उसके पास शिमोन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह गतसमनी के बाग में है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, संभव हो तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और जब भीड़ आती है, यीशु मसीह के साथ 11 चेले खड़े हैं, सामने 12वां चेला अर्थात यहूदा इस्करियोती खड़ा है, यीशु को चूम रहा है। यीशु कहते हैं, तू मुझको चूम कर पकड़वाना चाहता है। और तब पतरस अपनी तलवार निकालता है और उस दास पर जो महायाजक का था उस पर चला देता है। वो सोचता है कि अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से वो इस युद्ध को जीत जाएगा, इन लोगों को भगा देगा। लेकिन ये जो कुछ हो रहा था वो उनको भगाने के लिए नहीं, उनको डराने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना को पूरा होने के लिए था। और इसलिए यीशु मसीह फिर से पतरस को डांटते और कहते हैं, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख,
यीशु मसीह पतरस से कहते अपनी तलवार काठी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं? यीशु मसीह कहते मैं तो स्वेच्छा से इसको पी रहा हूं, ये मुझको पकड़ने नहीं आए कि मुझको पकड़ कर ले जाएं, लेकिन मैं इनको अनुमति देता हूं कि ये ले जाएं, वरना किसमें सामर्थ है? पतरस अपनी बुद्धि लगाता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अपनी योग्यताओं से, अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से प्रभु यीशु मसीह को महिमान्वित कर लेंगे, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं बुराई से मत हारो, भलाई से बुराई को जीतो। वो चाहते हैं कि हम प्रेम से इस संसार को जीते, वो तलवार से नहीं। और इसलिए वो पतरस को डांटते और कहते हैं तू अपनी तलवार को काठी में रख। उसके बाद हम देखते हैं जब लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 61वें पद में जाते हैं, वहां पर पतरस यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है। पहले पतरस यीशु मसीह से दावा करता है कि मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। जब हम लूका उसके 22वें अध्याय का 33वां पद देखते हैं, वो बड़े घमंड से यह दावा कर रहा है कि मैं तो तेरे साथ जेल भी जाऊंगा और अगर मरना पड़ा तो मर भी जाऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं आज बूढ़ बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। यीशु मसीह जानते थे पतरस आने वाली घड़ी में कुछ घंटों में क्या करने वाला है, और इसलिए वो उससे कहते हैं अधिक भरोसा अपने ऊपर मत रख। वो अपने पर भरोसा करता है, सोचता है मैं यीशु मसीह से नहीं मुकरूंगा। और तब उसके बाद जब हम 35वें पद से जाते हैं, 35वें पद, 36वें पद और 37वें पद, तीनों पदों में 3 बार वो यीशु मसीह का इनकार करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पतरस अपने ऊपर भरोसा रखता है। वो अपने ऊपर भरोसा रख कर कहता है, और लिखा है 59वें पद में, कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो तीसरी बार कहता, मैं नहीं जानता तू क्या कह रहा है, मैं उसके साथ नहीं था। और तब लिखा है वो कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। पतरस 3 बार यहाँ पर यीशु मसीह का इनकार कर जाता है, और जैसे ही वो इनकार करता है यीशु मसीह के कहे अनुसार मुर्ग बांध देता है। और यीशु मसीह जो कि भीड़ में खड़ा हुआ है, पतरस बाहर आंगन में है, लेकिन यीशु मसीह को समझ में आ रहा है, उसको सुनाई दे रहा है कि उसका प्रिय चेला क्या कह रहा है। और लिखा है 61वें पद में, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी। यीशु मसीह पलटता है तुरंत और पतरस को देखता है। ये पतरस, कुछ समय पहले तू कह रहा था मैं बंदी गृह क्या मरने को तेरे साथ तैयार हूं, और अभी तू इन साधारण लोगों के सामने मेरा इनकार कर रहा है। और पतरस, लिखा है, बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसको एहसास हो गया कि मैंने जो दावे किए थे वो झूठे रहे। हम बहुत सारे वायदे करते हैं परमेश्वर से, लेकिन हम उनको तोड़ देते हैं। पर परमेश्वर आपकी मेरी हर एक बात को सुन रहा है। पतरस बाहर आंगन में कह रहा है, यीशु मसीह सुन रहा है, और जैसे ही उसने तीसरी बार इनकार किया, मुर्ग ने बांध दी। यीशु मसीह पलटकर पतरस को देखता है और दोनों की आंखें मिलती हैं, और पतरस को याद आ जाता है मैंने क्या वायदा किया था। प्रभु आपसे और मुझसे भी पूछता है,
हमारे वायदों का क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? कैसे संसार के सामने नौकरी पाने के लिए झूठे सर्टिफिकेट दे रहे हैं? हम संसार में अच्छे पदों को पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए सर्टिफिकेटों को ला रहे हैं। हम किस प्रकार से अपने प्रभु का इनकार कर रहे हैं? अरे मैं तो प्राचीन काल में ये था। आज पतरस की ये दुर्बलता हमारे लिए एक सबक है कि हम ध्यान करें। और सातवीं बात, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस अपने साथियों से कहता है, जब हम यूहन्ना 21:3 में जाते हैं, शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। ये वो समय जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, उनको मिल चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं, उनके साथ वो रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पतरस कहता है, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया था कि मैं तुझे मैं मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह के मरने, उसके जी उठने के बाद पतरस अब सोच रहा है कि सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं, और मैं अपने काम पर लौट जाऊंगा। अक्सर ऐसा होता है। बहुत लोग जब संसार की परिस्थितियों को देखते हैं, पारिवारिक दायित्वों को देखते हैं, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। जिस झील से उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, वो झील चली जाती है और वो फिर से पिछले जीवन में लौट जाते हैं। और ना सिर्फ लौटते हैं, शिमोन पतरस अकेला नहीं लौटता, लेकिन लिखा है शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। 6 शिष्य और उसके साथ वापस चले गए मछली पकड़ने के लिए। ये दुर्बलता हमारे जीवन में भी आती है। और तब हम देखते हैं, जब आगे यीशु मसीह अपनी बुलाहट के अनुसार कि मैंने तो इनको बुलाया था मनुष्यों का मछुआ बनाने के लिए, ये झील में चले गए। आते हैं और यीशु मसीह झील के किनारे खड़े होते हैं। लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने ना पहचाना कि वो यीशु है। यीशु मसीह खड़ा है, लेकिन चेले पहचान नहीं रहे क्योंकि वो उससे दूर चले गए हैं। यीशु मसीह उनसे बोलता है, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को हो? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है, लेकिन वो उसकी आवाज नहीं पहचान रहे हैं। ये हमारी मानवीय दुर्बलताएं हैं। जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, और जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हम ना उसको देख पाते, ना उसकी आवाज सुन पाते। और तब यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जान लिया और जाल डाला, और जब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके, तब उन्होंने पहचाना। उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। जब परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं, तब फिर उनका ध्यान आता है, ये कौन हमसे बात कर रहा है? और कहते हैं, ये तो प्रभु है। और तब पतरस यीशु मसीह से मिलने के लिए झील में कूद पड़ता है और तैरते हुए आने लगता है। वो समझ जाता है कि उसका गुरु आ गया है। और तब यीशु मसीह जब वो नीचे आता है, पास में आता है, देखता है कि यीशु मसीह के पास उसको देने के लिए गरम मछलियां और रोटियां उधारों पर रखी हुई। ये हमारा प्रभु है। निर्बलताएं हमारे जीवन में आती हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए आज भी प्रबंध करने को तैयार है। और तब यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, हे यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? प्रभु पूछते हैं, ये दुर्बलताएं तुझ में आई,
लेकिन क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और 17वें पद में उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा कि तू मुझसे प्रीति रखता है। यीशु मसीह उनसे 3 बार पूछते हैं, क्योंकि तूने मानवीय दुर्बलताओं में मेरा इनकार किया है, अब तू बता। और जब वो स्वीकार करता है, उदास होता है, यीशु मसीह उसको काम देते हैं, मेरी भेड़ों को चरा। हम जब अपनी गलती को मान लेते, अपने परमेश्वर के पास आते, वो फिर से हमको काम देता, हमको भगाता नहीं है। उसने पतरस ने कहा, तूने बहुत भूलें करी पतरस, अब तुझको मैं कुछ नहीं काम दूंगा। वो कहता है, मेरी भेड़ों को चरा। हम इस चट्टान को, जिसका नाम यीशु मसीह ने पतरस रखा था, उसकी की दुर्बलताओं को देखते हैं। उसने बहुत सी दुर्बलताएं प्रकट करी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। जैसा कि वचन में लिखा है, धर्मी जन 7 बार गिरता और परमेश्वर उसको उठाता है। आपको और मुझको परमेश्वर उठाने को तैयार है। हमारी दुर्बलताओं में आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने यीशु को ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। हम मान लेते हैं कि हम मनुष्य हैं। हम जो करना चाहते हैं वो हमसे नहीं होता, और जो नहीं करना चाहते हैं वो हमसे हो जाता है। हमारी सहायता कर कि हम प्रभु जी अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करें, और पतरस के समान हम एक बार फिर आपके कामों में लग सकें। आपके द्वारा हमको फिर से दायित्व दिया जाए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।